गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस नाइन्थ क्लास की। ठीक है, तो जितने भी कंसेप्ट हैं जो आपको नाइन्थ का मैथ समझने में आपको हेल्पफुल रहेंगे, वो सारी कंसेप्ट हम यहाँ पर पढ़ते हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास को जो है बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो आज हम आपकी जो है वो सेट एग्जाम में तो जो आपका चैप्टर नंबर 2 आने वाला है उसकी थोड़ी सी यहाँ पर तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है बहुपद के बारे में, जो आपका चैप्टर है उसका नाम है बहुपद। तो बहुपद के बारे में जानने के लिए आपको कुछ बातें जो है वो पता होनी चाहिए। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बहुपद क्या होता है। तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि बहुपद क्या होता है, अगर आप में से किसी बच्चे को पता हो तो? इसमें ज्यादा एक्स और वाई हो। ठीक है, तो मैम इनके चर हो जिसमें टी हो मैम। ठीक है, रूट हो मैम जिसमें चर हो। ठीक है, ठीक है, रूट रूट नहीं। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ शक्ति भी पर क्या होती है होता मैम है। इसमें। ठीक है, बहुपद क्या होता है? बहुपद में होता है ऐसा है कि एक तो हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास संख्याएं होती हैं। ठीक है, संख्या आप सभी को पता है कौन कौन सी होती है। तो 1, 2, 3, -1, 4 3 -50, है ना, बहुत सारी संख्या 7। आपके पास होती है। ठीक है बेटा, अभी आप माइक ऑफ रखें अपना, है ना। अभी आप यहाँ पर समझिए कि बहुपद क्या होता है। ये सारी आपकी संख्याएं हैं और उन संख्याओं में अगर हम किसी चर, ठीक है, किसी चर की अगर हम गुणा कर दें, ठीक है, गुणा कर दें, भाग कर दें, सॉरी भाग नहीं होता इसमें, सॉरी भाग नहीं होता, है ना, या फिर जमा कर दें या फिर उसको घटा दें। मतलब कि जब हमारी संख्या और चर दोनों चीजें आपको जो है वो एक ही इसमें एक ही जो हमारा एक्सप्रेशन है या फिर व्यंजक है उसमें नजर आए तो आप उसको बहुपद कहते हो। लेकिन बहुपद की एक कंडीशन होती है, कौन है जो बहुपद नहीं होते। ठीक है, आपको पहले बहुपद समझ आया क्या होता है? जब संख्या और चर जिस भी व्यंजक में या जिस भी चीज में हमें जो है वो संख्या और चर दोनों नजर आए उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम बहुपद कहेंगे। ठीक है, जिसमें क्या नजर आए? संख्या और चर। जैसे कि देखिए 2 जमा x, तो यहाँ पर मेरे पास संख्या भी है और मेरे पास चर भी है, तो इसको मैं क्या कहूंगी? ये क्या है? ये एक बहुपद है। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को समझ आया तो फटाफट से राइट टाइप कर दीजिए कि बहुपद क्या होता है जिसमें। हाँ जी, आप कुछ कह रहे हैं बेटा? मैम स्क्रीन ही नजर आ रही। क्यों बेटा? स्क्रीन तो यहाँ से नजर आ रही, मतलब यहाँ तो ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए, ये स्क्रीन तो यहाँ पे नजर आ रही है। हमारे वाले नहीं आ रही। आप एक बार सेलेक्ट करके दोबारा मैम ज्वाइन हो दोबारा जाए। समझा दो। हाँ जी, ओके मैम, दोबारा समझा दो। हाँ, बहुपद एक ऐसी टर्म होती है, एक ऐसा पद होता है, ऐसा हम इसको कह सकते हैं, इसको हम पद कह सकते हैं। एक ऐसा पद होता है जिसमें क्या होता है? संख्या भी होगी और चर भी होंगे। ठीक है, चर क्या होते हैं? हमारे चर होते हैं एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी। ये इनकी हमें संख्याएं पता नहीं होती, इनके अंदर जो है संख्या छुपी होगी। ठीक है, एक्स के अंदर भी कोई संख्या है, वाई के अंदर भी कोई संख्या है, जेड के अंदर भी कोई संख्या है, ए बी सी के अंदर भी कोई संख्या है, लेकिन हमें नहीं पता वो संख्या कौन है। तो इनकी हमें वैल्यू पता नहीं होती, उनको हम चर कहते हैं। और जिसकी हमें वैल्यू पता नहीं होती उसको हम अंग्रेजी के किसी भी अल्फाबेट से जो है वो शो करते हैं। ठीक है, तो बहुपद क्या होगा? जिसमें आपके पास संख्या भी होगी और चर भी होगा, और या तो वो जमा हो रहे हो या गुणा हो रहे हो या माइनस हो रहे हो। ध्यान दीजिएगा, इसमें भाग नहीं आएगा। ठीक है, भाग आएगा लेकिन कभी भी जो है वो हर में कौन नहीं आएगा, कौन आएगा इसके बारे में आपको बताऊंगी अभी। ठीक है, तो अभी बस हमने इतना ही पढ़ा कि बहुपद क्या होता है, जिसमें संख्या भी होती है और चर भी होते हैं। तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं फटाफट से कि बहुपद होने के लिए कुछ कंडीशन होती हैं। क्या कंडीशन होती है? तो पहली कंडीशन ये होती है कि बहुपद का जो चर है, ठीक है, चर मतलब एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, ई, एफ, जी, ठीक है, कुछ भी, मतलब आप कुछ भी उठा लीजिए, यहाँ पर एल, एम, पी, इन सभी को हम चर कहते हैं। इसके अंदर कोई ना कोई नंबर जो है वो छुपा हुआ है। ठीक है, अननोन नंबर है, हमें नहीं पता। तो इनकी जो घात होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? चरों की जो घात होनी चाहिए वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। कैसी होनी चाहिए बच्चों? पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी हम उसे बहुपद कहेंगे, नहीं तो हम उसे बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए x है, x की घात 4 है, तो ये एक बहुपद होगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि x की घात 4 बहुपद कैसे है? आपने तो अभी कहा कि या तो संख्या होनी चाहिए, है ना, आपने तो अभी कहा कि संख्या भी होनी चाहिए और चर भी होना चाहिए, उन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही तो हम बहुपद बोलेंगे। तो अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, x की घात 4 जमा 0, तो क्या अब ये बहुपद है? अब इसने बहुपद का रूप ले लिया ना, मेरे पास चर भी है और मेरे पास संख्या भी है। ठीक है,
तो ये कैसा है, ये भी क्या है, एक बहुपद का ही रूप है। अगर मैं x की घात 4 अकेला लिखूं, मैं x की घात 5 अकेला लिखूं, तो इसको भी हम बहुपद ही मानेंगे, क्योंकि इसके पीछे कौन छुपा है, इसके साथ जो है वो जमा का 0 जो है वो लगा हुआ होगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि जो आपको कहा गया कि चर की घात कैसी होनी चाहिए, तो चर की घात जो है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, चर की घात कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। मतलब कि चर की घात आपकी ऐसी होनी चाहिए, बटे में नहीं हो। ठीक है, बटे में नहीं होनी चाहिए, और माइनस की भी जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, माइनस की भी नहीं होनी चाहिए, और बटे वाली भी जो है वो नहीं होनी चाहिए। क्या, चर की घात। तो यहां पर देखते हैं, अगर मैं यहां पर लिखूं 5x² प्लस 4x+2, तो क्या ये एक बहुपद है? यस मैम। क्यों? क्योंकि देखिए इसकी जो घात है चर की वो कितनी है, 2 है, और 2 जो है वो पूर्ण संख्या होती है ना, 2 क्या है, हमारी पूर्ण संख्या है, तो हम कहेंगे ये बहुपद है। लेकिन वहीं पे अगर मैं इसे ऐसे लिखती, 5y की घात 1/2, ठीक है, जमा 2, तो क्या अब ये बहुपद है? नो टीचर। यस और नो? नो मैम। नो यस मैम। नहीं है, क्यों बेटा? नहीं, ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चर की घात, देखिए चर कौन है, चर तो y है, y की घात यहाँ पर जो है वो 1/2 है। कैसी है, 1/2 है। लेकिन हमने क्या कहा कि घात जो है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, बटे में या फिर नेगेटिव ऐसी भी कुछ जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपकी जो घात है वो 1/2 नहीं होनी चाहिए, वो जो है p/q के रूप में जो है आपकी घात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा 6 की घात माइनस, सॉरी 6 a की घात -4। ठीक है, a की घात यहां पर -4 है, 7b+2, क्या ये एक बहुपद है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। सभी बच्चे सहमत है कि 6 की घात a-4 प्लस 7b+2 ये एक बहुपद है? यस मैम। यस मैम। क्या इसमें चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या है? नो मैम। नहीं मैम। माइनस की है, मतलब ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये तो पूर्णांक है। पर हमें सिर्फ पूर्ण संख्या, सिर्फ पूर्ण संख्या चाहिए। कैसी संख्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ पूर्ण संख्या। ठीक है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्णांक है, तो ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे जो हम बहुपद को देखते हैं कि कौन बहुपद होगा और कौन नहीं होगा। अब यहाँ पर आपने एक और चीज जो है फटाफट से वो ये सीखनी है कि अगर कभी आपको ऐसे लिखा गया है √x, ठीक है, वर्गमूल x, तो इसकी जो घात होती है वो कितनी होती है? जो वर्गमूल x, इस वर्गमूल को अगर मैं घात के रूप में बदलना चाहूं तो इसकी घात जो है वो कितनी बन के आएगी? तो अगर इस बच्चे को पता तो आप बता सकते हो। 1, 2 मैम। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं 1, कुछ बच्चे कह रहे हैं 2। 0। नहीं, इसकी घात क्या होगी? देखिए यहाँ पर x को हम ऐसे कैसे लिखेंगे, ठीक है, और जो हमारा ये वर्गमूल है इसकी जब हम घात, इसको हम घात में बदलते हैं, तो जो घात है वो बेटा आती है आधी, 1/2। ठीक है, क्या आती है? 1/2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x की घात 1/2। तो इसका मतलब आप मुझे बताएं, बेटा माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें अपना। ठीक है, तो इसको जब हम घात के रूप में बदलेंगे तो आएगा हाफ। ठीक है, 1/2। तो आप मुझे बताएं कि इसको बदल के हाफ आ रहा है, तो क्या वर्गमूल अगर किसी चर पे लगा हो, अगर चर पर जो है वो वर्गमूल लगा हो, तो क्या वो हमारा बहुपद होगा? नहीं मैम। नो मैम। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर, हाँ, क्योंकि अगर हम इस वर्गमूल को हटाएं तो देखिए क्या आएगा, चर आएगा, और चर की घात जो है वो हाफ आएगी, और हाफ जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ये बहुपद नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए आपके पास सवाल कुछ इस तरह से है कि √, या फिर वर्गमूल 5, और x जो है वो अकेला है, ठीक है, +6। अब आप मुझे बताएं क्या ये बहुपद होगा? यस मैम। हाँ, क्यों होगा? यस मैम। अगर आप इसका रीजन बता पाए तो बहुत अच्छा होगा। यस मैम। चर्बी और संख्या। चर और संख्या तो है ना, लेकिन और क्या है? क्या यहाँ पर चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या है? यस टीचर।
कितनी है, कितनी घात है x की? 1/2। गलत, 1/2 तो नहीं है। देखिए तो यहीं पर क्या है, जब आपके पास कोई भी घात लिखी गई ना हो, ठीक है, कोई भी घात अगर नहीं लिखी है तो हम क्या मान के चलते हैं कि उसकी घात 1 होगी। देखिए ये जो वर्ग है ना, ये जो वर्गमूल है, ये सिर्फ 5 के ऊपर लगा है, सिर्फ 5 के ऊपर, x के ऊपर ये नहीं है। अगर ये x के ऊपर होता तो ये कुछ इस तरह से लिखा गया होता, ठीक है, ये x के ऊपर नहीं है, ये सिर्फ किसके ऊपर है, ये सिर्फ 5 के ऊपर है। तो मतलब x हमारा वर्गमूल से बाहर है और x की यहाँ पर कोई घात नहीं लिखी गई थी, तो मतलब x की घात यहाँ पर 1 है। अगर मैं लिखूं y, तो बताइए y की घात यहाँ पर कितनी है? मैम 1। अगर मैं लिखूं यहाँ पर p, तो p की घात बताइए यहाँ पर कितनी है? 1 मैम 1। अगर मैं यहाँ पे लिखूं r और 3, तो यहाँ पर बताइए r की घात कितनी है? 3 मैम। बहुत अच्छे है ना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आपने बस इस चीज का ध्यान रखना है कि बच्चों अगर किसी संख्या का वर्गमूल हो रहा हो तो वो बहुपद होगा, ठीक है, संख्या का वर्गमूल हो रहा हो तो वो बहुपद होगा, लेकिन चर का वर्गमूल हो रहा हो तो वो बहुपद नहीं होगा। तो ये हमारा बहुपद है क्योंकि यहाँ पर चर की घात जो है वो पूर्ण संख्या है, 1 है, इसका वर्गमूल हो रहा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। संख्याओं का वर्गमूल होते रहे, है ना, लेकिन चर का जो है वो वर्गमूल नहीं होना चाहिए, तो इसको हम बहुपद कहेंगे, इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है, ये आपने बात यहाँ पर समझ ली। एक और चीज आपको यहाँ पर समझनी है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा इसको 5/x, ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है कि x की घात यहाँ पर कितनी है? मैम 1 है, बहुत अच्छे, है ना, 1 है। तो यहाँ पर 5 है, अगर मैं इस x को जो है वो बटे के ऊपर लेके आऊं, ठीक है, इस बटे के ऊपर अगर मैं इसको लेके आऊं तो इसकी घात बन जाती है x की घात -1। क्या बन जाती है? x की घात -1, ठीक है, ये माइनस साइन यहाँ पर आ जाता है अगर हम इसको ऊपर से नीचे से ऊपर लेके आते हैं। तो अब देखिए कि x की घात यहाँ पर कितनी हो गई? मैम -1। क्या माइनस का 1 जो है वो पूर्ण संख्या है? नो क्या मैम, ये पद बहुपद नहीं होगा? नो मैम। नहीं होगा, ठीक है, ये बहुपद नहीं होगा। अच्छा, अगर आपका चर जो है वो बटे में आ रहा है, अगर आपका चर जो है वो बटे के नीचे आ रहा है, तो अगर आप उसको बटे के ऊपर ले आओगे, ऐसे ऊपर लेके आओगे, तो चर की जो घात होगी, मान लीजिए यहाँ पर मेरे चर की घात है 4, ठीक है, चर की घात 4 है, तो जब मैं चर को इस बटे के ऊपर लेके आऊंगा तो वो बन जाएगा -4। तो इसका मतलब कि बटे में अगर कभी कोई चर हो तो उसको भी हम बहुपद नहीं कहेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे कुछ रूल्स है जो आपको पता होने चाहिए। अब चलिए हम अपनी प्रश्नावली का जो है वो क्वेश्चन करते हैं, तो वहां पर आपके ये काम आएंगे, ठीक है। तो पहला आपके पास जो प्रश्न है वो ये है कि आपने बताना है इनमें से कौन जो है वो बहुपद है और कौन जो है वो बहुपद नहीं है। तो पहले आप मुझे बताएं, 4x की घात 2 -3x + 7, ठीक है, 1 मिनट, अभी आपको सिर्फ बहुपद नहीं बताना है, एक और चीज आपको बतानी है। तो चलिए पहले एक और एग्जांपल कर लेते हैं, क्योंकि आपको इसके साथ साथ एक और चीज बतानी है। सभी बच्चों को पता लग गया कि चर क्या होता है ना, चर होता है x, y, z या फिर a b c या कुछ भी, मतलब कि जो भी आपका होता है इंग्लिश के अल्फाबेट वो आपके चर होते हैं। मान लीजिए आपका जो बहुपद है वो सिर्फ उसमें सिर्फ एक ही चर का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है? सिर्फ एक ही चर का। जैसे मान लीजिए 4y³ + 5y² + 9y + 0 बराबर, सॉरी बराबर तो इसमें लगता नहीं है, वो तो इक्वेशन में होता है, हाँ 0। तो देखिए ये आपके पास एक यहाँ पर दिया गया है। दूसरा आपके पास मैं आपको कहूं तो यहाँ है 4x³ = 6 y² + 9 z, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब मैंने इसे देखा तो मैंने देखा कि इस पूरे बहुपद में एक ही चर है, y y y। तो ये कैसा बहुपद होगा? ये एक चर वाला बहुपद होगा। कैसा बहुपद होगा? एक चर वाला बहुपद। आपको दिख रहा है ना, हमें नजर आ रहा है कि एक ही चर है। बेशक यहाँ पर y³ है, y² है, y है, लेकिन है तो y ही ना, y के अलावा थोड़ा ना यहाँ पर कुछ आया। तो इसको कहते हैं हम एक चर वाले बहुपद। और अगर हम इस वाले एग्जांपल को देखें तो यहाँ देखिए पहले x था, फिर y आ गया है और फिर z आ गया है। तो क्या यह एक चर वाला बहुपद हम इसे कहेंगे? नो मैम, त्रिपद। हाँ, त्रिपद वाली बात बेटा अलग है, वो पदों के हिसाब से, पर यहाँ पर हम जो है वो चरों के हिसाब से देख रहे हैं। तो क्या कहेंगे हम इसको? 3 चरों वाला। कितने चरों वाला?
तीन चरों वाला, क्योंकि इसमें देखिए तीन अलग अलग चर है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये वाली टर्म नहीं होती तो अब बताइए अब कितने चरों वाला बहुपद है ये? दो दो दो। हाँ, दो चरों वाला। ठीक है, तो इसका मतलब आप ये भी सीख गए हो कि एक चर वाला क्या होता है और दो चर वाला और तीन चर वाला क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अपने क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में आपको पूछा गया, आपने बताना है कि इसमें से कौन है जो एक चर में बहुपद है और कौन है जो एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, तो पहला तो आपको यही पता होना चाहिए कि बहुपद होते कौन है ना। तो चलिए पहले पता लगाते हैं। 4x की पावर 2 x की घात 2 माइनस 3x प्लस 7, बताइए क्या यह एक चर वाला बहुपद है? यस मैम। ठीक है, यस मैम। यस मैम। क्यों है? क्योंकि देखिए एक तो ये बहुपद है। बहुपद क्यों है? क्योंकि जो हमारा चर है उसकी घात पूर्ण संख्या है, यहाँ पर भी हमारे चर की घात जो है वो पूर्ण संख्या है। ठीक है, और इसमें जो है वो एक ही चर यूज हो रहा है और उसका नाम क्या है? कौन सा चर इसमें यूज हो रहा है, क्या नाम है उसका? एक्स। एक्स। बहुत अच्छे। चलिए, तो इसका मतलब है कि ये जो है वो एक चर वाला बहुपद है। आगे आप मुझे बताएं, y की घात 2 जमा वर्गमूल 2, क्या ये एक चर वाला बहुपद है? यह चर एक बहुपद है। यस मैम। ठीक है, पर क्या ये बहुपद है? यस मैम। यस कैसे है? यहाँ पर वर्गमूल हो रहा है, नहीं होगा तो ये बहुपद बहुपद होगा किसका ये। वर्गमूल? हाँ, किसका वर्गमूल नहीं होना चाहिए? मैम ये चर वाला बहुपद है। हाँ, एक चर वाला बहुपद है ना। लेकिन आप मुझे बताएं कि हमने अभी पढ़ा कि अगर जो है वो किसी का वर्गमूल हो रहा हो तो किसका वर्गमूल नहीं होना चाहिए? चर का या फिर संख्या का? चर का मैम। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छे। जो संख्या होती है उसको हम कहते हैं अचर। क्या कहते हैं उसको? हम अचर। ठीक है, संख्या को हम कहते हैं अचर और उसको कहते हैं चर। हाँ, तो देखिए यहाँ पर संख्या का जो है, सॉरी, चर का जो है वो वर्गमूल नहीं होना चाहिए, तो नहीं हो रहा है। किसका हो रहा है वर्गमूल? संख्या का। तो संख्या का वर्गमूल हो तो कोई बात नहीं, पर चर का वर्गमूल अगर हो रहा हो तो उसको हम बहुपद नहीं कहते हैं। ठीक है, तो हाँ, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ये जो है एक चर वाला बहुपद है और इसका जो चर है वो कौन है? वाई। नहीं, वाई बेटा, वाई है ना। वाई मैम। मैम 3 वर्गमूल टी प्लस वर्गमूल 2t। पहले तो आप मुझे बस इतना बताएं, ये एक बहुपद है या नहीं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। नहीं मैम, हाँ जी, ये तीन चरों में बहुपद है। तीन चरों में कैसे बेटा? यहाँ पर तो चर तो एक ही है। मैम ये बहुपद नहीं है। वेरी गुड, ये बहुपद ही नहीं है। पहली बात तो ये तो बहुपद ही नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है बेटा? मैम ये पूर्णांक संख्या भी नहीं है। हाँ, क्योंकि जो हमारा चर है, देखिए चर का यहाँ पर वर्गमूल हो रहा है। चर का वर्गमूल मतलब चर की घात कितनी आएगी? 1/2। ठीक है, 1/2 आएगी इसकी घात, अगर इसको हम घात के रूप में लिखें। और यहाँ पर तो चलिए संख्या का वर्गमूल हो रहा है तो इतना इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर वर्गमूल हो रहा था चर का और हमने अभी अभी पढ़ा कि अगर कहीं पे चर का वर्गमूल हो रहा हो तो वो बहुपद नहीं होता, वो बहुपद नहीं होता। तो इसका मतलब ये जो है वो बहुपद ही नहीं है। अगर ये बहुपद ही नहीं है तो एक चर या दो चर की तो बात ही नहीं आती है ना, ये तो बहुपद ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। बस आप यहाँ पर सीखें कि कैसे कैसे जो है वो देखा मतलब पता किया जाता है। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन है y प्लस 2/y। अब आप बताएं, क्या ये, पहले तो आप यही पता करें कि ये बहुपद है या नहीं। मैम ये बहुपद नहीं है। नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? मैम बहुपद ये पूर्णांक संख्या भी नहीं है। क्योंकि मैंने आपको अभी अभी कहा था कि अगर बटे में जो है वो y आता है, या बटे में अगर आपका जो संख्या है या चर है अगर आपका बटे में आता है तो वो हमारा बहुपद नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, ये y है प्लस 2, y की घात यहाँ पर कितनी आएगी? y की घात यहाँ पर आएगी -1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसकी घात, बेटा एक मिनट माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें, नहीं तो आवाज हमारी क्लैश हो जाएगी, फिर सुनाई नहीं देगा क्लास में। ठीक है, माइक ऑफ करें। हाँ ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये इसकी घात 1 है। जब ये y जो है इस बटे के ऊपर जाएगा है ना, तो क्या होगा?
तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये माइनस बन जाएगा, है ना, ये क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो हमने अभी अभी कहा कि जो हमारी घात है वो कैसी होनी चाहिए, वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और ये जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए जो है ये बहुपद ही नहीं है। बहुपद ही नहीं है तो एक घात, एक चर, दो चर की तो बात ही नहीं आती, है ना। तो ऐसे इन क्वेश्चन को किया जाता है। हाँ बेटा, इसको हमें रिपीट, अभी बहुत लंबा हो जाएगा। मैम ये पूर्णांक संख्या भी नहीं है। पूर्णांक, पूर्णांक तो ये है कि हमें पूर्णांक नहीं चाहिए ना, ये पूर्णांक भी नहीं है। पूर्णांक में y कहाँ आता है, देखिए y नहीं आता ना। हाँ बेटा, अभी दोबारा से हम इसको नहीं समझा सकते क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा। तो अभी देखिए वैसे भी ये वाले क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं, आप क्लास के एंड में रुक जाइएगा, ठीक है। क्लास के एंड में आप रुक सकते हो, या फिर क्या कर सकते हैं, आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, पर क्लास के एंड में आप रुकिएगा। अभी हमें जो है नेक्स्ट चैप्टर भी करना है, अगर टाइम बचता है तो, ठीक है। क्लास के एंड में हम जरूर इसको सीखेंगे क्योंकि अभी ये टॉपिक यहाँ पर खत्म हो चुका है, ठीक है। ठीक है, तो आप क्लास के एंड में बच्चा जरूर रुकना। हाँ, तो बस इसका एक लास्ट बच गया, वो कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर x की घात 10 है, y की घात 3 है, और t की घात जो है वो 50 है। पहले तो आप मुझे बस इतना बताएं कि क्या ये बहुपद है। यस मैम। हाँ, क्योंकि देखिए तीनों की घात क्या है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है। पर क्या ये एक चर वाला बहुपद है? मैम ये नहीं तो मैम हाँ, ये ऐसा है, हाँ, जैसा है, वाला बहुपद है ये। ठीक है, तीन चर वाला है, इसका मतलब ये एक चर वाला बहुपद नहीं है, नो, ठीक है। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये आपको जो मेरी स्क्रीन नजर नहीं आएगी, एक मिनट का आप मुझे समय दें। बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करें, ठीक है। यस मैम। बस एक मिनट का मुझे समय दें। चैप्टर नंबर 2, ठीक है। मैम ठीक है, एक मिनट, अभी आपको जो है वो स्क्रीन नजर आ जाएगी, बस एक मिनट, ठीक है। हेलो मैम। हाँ ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब बात करते हैं हम यहाँ पर गुणांक की। तो आप सभी को पता है गुणांक क्या होता है? यस। ठीक है, जिनको पता है बहुत अच्छी, जिनको नहीं पता मैं आपको फटाफट से यहाँ पर बता देती हूँ। गुणांक वह अंक होता है जो हमारे चर के साथ गुणा हो रहा हो। क्या हो रहा हो? हमारे चर के साथ जो है जो गुणा हो रहा हो। मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा है 4x का स्क्वायर जमा 5x जमा 6 बराबर है 0। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, किसका? एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो आप देखेंगे कि वो कौन सा अंक है जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा हो रहा है। तो कौन सा अंक है वो? 4। बहुत बढ़िया, क्या है वो है 4, ठीक है। और अगर मैं आपको पूछूं कि एक्स का गुणांक बताएं, 5। ठीक है, 5 मैम। बहुत अच्छे। एक्स एक्स के साथ कौन सा अंक गुणा हो रहा है? 5, ठीक है, वेरी गुड। तो इसका गुणांक होगा 5। तो चलिए, आपको अच्छे से आ गया, बहुत अच्छे। अब यहाँ पर हम देखते हैं, आप मुझे यहाँ पर बताइए, पहला आपका प्रश्न है 2 जमा एक्स की घात 2 जमा एक्स। यहाँ पर आपने गुणांक बताना है एक्स स्क्वायर का, एक्स की घात 2 का मुझे आप यहाँ पर गुणांक बताएं। 1 मैम। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। क्योंकि देखिए हमें पता है जिसके साथ कोई गुणा नहीं हो रहा उसके साथ हमेशा कौन गुणा हो रहा है? एक गुणा हो रहा है, तभी तो यहाँ पर x आया, क्योंकि संख्या को एक में गुणा करो तो वही संख्या मिलती है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा 1। बहुत अच्छे, गुणांक 1। अगला क्वेश्चन है, आपको लिख के बताती हूँ, 2 माइनस एक्स की घात 2 जमा एक्स की घात 3। यहाँ पर जो है वो एक्स की घात 2 का गुणांक बताएं। -1। बहुत अच्छे, बहुत क्या होगा? -1। -1 यहाँ पर मतलब क्यों आया? क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनस का निशान है। जब हम एक को, अगर देखिए, माइक ऑफ करें सभी बच्चे, माइक ऑफ करें। एक बच्चे का माइक ऑन है, शायद महेश जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, ज्वाइन हुए, बेटा आपका माइक ऑन है, माइक ऑफ करें।
यहाँ पर देखिए अब हम जो है वो 1 से गुणा करते हैं x को, 1 से सॉरी x के x की घात 2, तो अगर हम 1 से अपने x की घात 2 को गुणा करते तो x की घात 2 ही आता ना, लेकिन यहाँ पर तो माइनस लिखा गया है, तो इसका मतलब इसको -1 से गुणा किया गया है x की घात 2 को, तभी हमारे पास -x का स्क्वायर आया है। ठीक है, तो ऐसे जो है वो इन क्वेश्चन को किया जाता है। बहुत अच्छे, अगला क्वेश्चन बताएं। अगला क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर आपको लिख के बताती हूँ फटाफट से, पाई बटा 2 x की घात 2 जमा x। यहां पर बताइए x की घात 2 का गुणांक कौन है? पाई बटे 2। बहुत अच्छे, पाई बटा 2, क्योंकि ये इसके साथ क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, फटाफट से बताएं, वर्गमूल 2 की घात x माइनस 1, सॉरी घात नहीं, वर्गमूल 2x माइनस 1, इसमें आपको पूछा गया है x की घात 2 का गुणांक। अब ध्यान से आप बताएं, x की घात 2। 0 मैम। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, 0, क्योंकि देखिए यहाँ पर x की घात 2 ऐसी कोई टर्म ही नहीं है ना, ऐसा कोई पद ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, x की घात जो 2 है वो किससे गुणा किया होगा हमने उसे? 0 से मैम। 0। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। आपको यहाँ पर कहा गया है कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। द्विपद का मतलब है जिस बहुपद में 2 पद हो। ठीक है, उसको हम कैसे जो है वो पता लगाते हैं कि किसमें कितने पद हैं। तो देखिए, जहां पर भी जमा और माइनस का चिन्ह होगा, ठीक है, जमा और माइनस का जो चिन्ह होता है वो बहुपद के पदों को एक दूसरे से अलग करता है। क्या करता है? एक दूसरे से अलग करता है। अगर कहीं पे गुणा का चिन्ह हो तो वो उसे अलग नहीं करेगा, सिर्फ जमा या माइनस का चिन्ह ही जो है वो एक दूसरे को अलग करता है। जैसे अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा 5xy, तो इसमें कितने पद आपको दिख रहे हैं? कितने पद हैं इसके? 2 मैम। नहीं, 2 नहीं, अगर जमा या माइनस का निशान लगा हो ना, तभी बेटा ये हम 2.1 कर रहे हैं। 1 मैम। 1 मैम। हाँ, 1 है। देखिए यहाँ पर एक ही पद है। क्यों है? क्योंकि जमा और माइनस का निशान ही नहीं है। मैंने आपको क्या कहा, अगर पद होंगे वो किससे डिफरेंशिएट किए होंगे, उसको कौन अलग करता है? तो उसको अलग करता है जमा या माइनस का चिन्ह। मां देखिए, अगर यहाँ पर ऐसा होता, 5 जमा x माइनस y, तो अब देखिए यहाँ पर कितने पद होते? 3 मैम। 1 मैम 2 3, ठीक है, कितने होते? 3 होते। लेकिन यहाँ पर कैसा था, यहाँ पर था 5xy, कोई चिन्ह बीच में नहीं था, तो इसलिए कितना पद माना हमने इसको? सिर्फ और सिर्फ 1। ठीक है, तो जमा और माइनस के निशान से जो है वो पद क्या होते हैं? डिफरेंशिएट या फिर अलग अलग जो है वो किए जाते हैं। जैसे आप मुझे बताएं, अभी एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर देती हूँ, बताइए इसमें कितने पद है? 3। मैम। बेटा हम ये 2.1 प्रश्नावली 2.1, जिन्होंने पूछा ना कौन एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हम प्रश्नावली 2.1 कर रहे हैं। ठीक है, ओके। चलिए, 2 नहीं था, कितने थे? देखिए, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, कितने थे? 3 थे। 1 2 3, तो यहाँ पर भी कितने पद थे? 3 पद थे। ठीक है, चलिए, तो आपको कहा गया है कि 35 घात के द्विपद का, तो 35 घात मतलब कि जो आपका चर है उसकी घात होनी चाहिए 35। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? हम इसे जो है वो लिख सकते हैं x की घात 35 जमा 4, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं ना, या फिर कुछ भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। बस इसमें कितने पद होने चाहिए? द्विपद होने चाहिए, इतना आपको कहा गया है, तो इसका आंसर ये हो सकता है। ठीक है, और आपको यहाँ पर कहा गया है कि 100 घात का एक पदी, 100 घात का एक पदी मतलब कि एक ही पद होना चाहिए, तो मतलब एक पद यहाँ पर मैंने लिख दिया y, और y की घात मैंने यहाँ पे लिख दी 100, तो ये हो गया 100 घात का एक पदी बहुपद, और ये हो गया 35 घात का द्विपदी बहुपद, क्योंकि इसमें कितने पद हैं? 1 और 2, है ना, और इसमें कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 1। ठीक है, समझ आया बच्चों आपको ये वाला क्वेश्चन? ठीक है, यस मैम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपने बताना है कि इन बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो बहुपद की घात होती है, ठीक है, वो किसके बराबर होती है?
चर की, जो हमारे चर है, एक मिनट, चर, मैम पोल में क्वेश्चन नहीं करवाते। नहीं बेटा अभी हम सेट एग्जाम के लिए यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं, तो पोल में क्वेश्चन नहीं होंगे, पूरी क्लास जो है वो सिर्फ रिवीजन की होगी, ठीक है। जो भी आपके डाउट आते हैं आपके मन में वो आप यहाँ पर आराम से हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, तो जो आपके चर की अधिकतम घात होगी वही जो है वो बहुपद की घात होगी, मतलब कि मैक्सिमम पावर जो आपको नजर आ रही होगी वही आपके बहुपद की घात मानी जाएगी। जैसे आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन है 5x की घात 3 जमा 4x की घात 2 जमा 7x, तो बताइए सबसे बड़ी घात इसमें कौन सी आपको दिख रही है? सबसे बड़ी घात कौन सी आपको नजर आ रही है? मैम 3। मतलब है कि जो हमारा ये बहुपद है इसकी घात कितनी होगी, तो इसकी घात जो है वो 3 होगी, ठीक है। इसकी घात कितनी होगी? इसकी घात जो है वो 3 होगी। अगला आप मुझे बताएं, 5t माइनस वर्गमूल 7, इसमें मुझे बताएं बहुपद की घात कितनी होगी? 1 मैम। ठीक है, बहुत अच्छे, 1 होगी। क्यों होगी 1? क्योंकि देखिए टी हमारे पास चर है, चर की घात जो है वो 1 है, तो बहुपद की घात भी जो है वो क्या होगी? 1 होगी। मैम हाँ जी, हम 1 मिनट के लिए रेस्ट हो गए क्योंकि स्क्रीन नहीं दिख रही। ठीक है ठीक है, आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सिर्फ तीन है यहाँ पर, तो बताइए इस बहुपद की घात कितनी है? 1 मैम। नहीं, चर की घात। देखिए मैंने आपको कहा चर की घात, इसकी घात चर की अधिकतम घात, मैम तो यहाँ 3 ही पर चर होगी। ही नहीं है, यहाँ पर तो चर ही नहीं है। तो क्या होता है, अगर किसी की भी घात जो है वो 0 होती है, क्या होती है? किसी की भी घात अगर 0 होती है तो उस वो हमेशा 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? हमेशा 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हुआ क्या होगा, यहाँ पर कुछ ऐसा था, 3x की घात 0, और हमें पता है कि किसी की भी घात अगर 0 होगी तो उसको हम बराबर है 1 लेंगे। चाहे आप यहाँ पर लिख दीजिए 1000 की घात 0, तो वो भी 1 के ही बराबर आएगा। आप यहाँ पर लिख दीजिए -100 की घात 0, तो वो भी 1 के ही बराबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए x की घात 0 है, तो हम लिख सकते हैं इसको 3 गुना 1, है ना, 3 गुना 1 हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ देखिए ये हमारा उत्तर है, तो इसका मतलब यहाँ पर चर की घात कितनी थी? 0। कितनी थी? 0। तो इसलिए बहुपद की घात कितनी होगी? बहुपद की घात भी जो है वो 0 ही होगी, ठीक है। चलिए, तो आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन जो है वो बहुपद रैखिक है और कौन द्विघाती कौन त्रिघाती। तो इसको हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। आपने बस इसमें क्या देखना है, अगर जो है आपके जो वो घात है, ठीक है, आपके बहुपद की घात अगर 1 है तो वो कैसा होगा? वो होगा रैखिक। कैसा होगा? रैखिक। अगर आपके बहुपद की अधिकतम घात, ठीक है, अधिकतम, अगर उसकी हाईएस्ट जो पावर है वो 1 है तो आपका होगा रैखिक। अगर उसकी अधिकतम घात बच्चों 2 है तो वो होगा आपका द्विघाती, ठीक है। और अगर उसकी अधिकतम घात 3 होगी तो वो होगा आपका त्रिघाती। क्या होगा? त्रिघाती। चलिए इसको हम फटाफट से देख लेते हैं। इसको मैं आपको खुद से बता देती हूँ। बेटा माइक ऑफ करें अगर किसी बच्चे का माइक ऑन है तो। देखिए यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, ठीक है, एक्स की घात 2 है, अधिकतम घात इसकी 2 है तो ये होगा द्विघाती, है ना। यहाँ पर देखिए तो अधिकतम घात इसकी 3 है तो ये होगा त्रिघाती, है ना। यहाँ पर इसकी अधिकतम घात 2 है तो ये भी होगा द्विघाती, और यहाँ पर इसकी अधिकतम घात जो है वो 1 है तो ये कैसा होगा? रैखिक, लीनियर, रैखिक। यहाँ पर अधिकतम घात फिर से देखिए 1 है तो ये भी होगा हमारा रैखिक। और आर का स्क्वायर, आर की घात 2, बताइए आर की घात 2 कैसा होगा? द्विघाती। आर की घात 2 द्विघाती। बेटा माइक ऑफ कर दे, देने के बाद माइक ऑफ कर दे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 7x की घात 3, तो इसकी अधिकतम घात कितनी है? त्रिघाती, ठीक है, बहुत अच्छे। ये था हमारा प्रश्नावली 2.1, जो आपको लगभग लगभग समझ आ चुकी होगी। एसएस की क्वेश्चन करना है तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे बहुपदीय शून्यक। मैम आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। बेटा एक मिनट, थोड़ा टेक्निकल इशू यहाँ पर हो जाता है तो उस दिन आपको जो है वो शो होना बंद हो जाती है, ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत आती है।
लैपटॉप में, ठीक है। मैम तो अब हम कर रहे हैं प्रश्नावली 2.2 जिसमें आपको पूछा जाएगा किसके बारे में, शून्यक के बारे में। आपको दो शब्द यहाँ पर दिए जाएंगे, या तो आपको कहा जाएगा शून्यक, या तो आपको कहा जाएगा मान निकालिए। क्या निकालिए? मान निकालिए, ठीक है। तो अभी देखते हैं तो शून्यक क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता है कि शून्यक से आप क्या समझते हैं? मैम शून्य का मतलब 0 होता है। नहीं, वो तो मैम शून्य का मतलब होता है ना। हाँ जी, एक बहुपद के एक से अधिक शून्य हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं, लेकिन शून्य क्या होता है वो मैं पूछ रही हूँ, ठीक है, कि शून्य से आप क्या समझते हैं? मान मैम किसी चीज का। बहुपद का एक शून्य। ठीक है, पर कैसा मान? देखिए शून्यक हम उसे कहेंगे ऐसा मान, कैसा मान, जिसको बहुपद में रखने पर, ठीक है, जिसको हम जब बहुपद में रखेंगे, बहुपद में डालेंगे, तो हमारे बहुपद की जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगी, ठीक है। ऐसा मान बहुपद में रखने पर उसे शून्य के बराबर कर दे, 0 के बराबर जो है वो उसको कर दे, उसी को हम कहते हैं शून्य, ठीक है। कैसा मान? देखिए मान तो बहुत सारे आप ले सकते हो, आप अपनी मर्जी से उसको ले सकते हो, लेकिन सिर्फ वही मान को हम शून्य कहते हैं जो हमारे बहुपद को किसके बराबर कर दे? शून्य के बराबर कर दे। किसके बराबर कर दे? शून्य के बराबर। देखिए यहाँ पर हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा x जमा 6 बराबर है 5, 5 नहीं 4, ठीक है। x प्लस 6 बराबर है 4, पर 4 तो आएगा ही नहीं, या मैं माइनस कर देती हूँ मैं। चलिए अब आप मुझे बताएं, x माइनस 6 बराबर है 4, तो x की वो, अच्छा ये तो कुछ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, x माइनस 5, बताइए यहाँ पर x का मान बताएं मुझे आप, x का मान क्या होगा जो इसका शून्यक मैं कहूं, जिसे मैं इसका शून्यक कहूं? चलिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मैंने यहाँ पर x का मान ले लिया एक, क्योंकि मैं कोई भी मान ले सकती हूँ, है ना, मैं कोई भी मान जो वो ले सकती हूँ। मैंने यहाँ पर मान लिया कि चलो मेरा x जो है वो 1 है। 1 माइनस 5, 1 में से मैं 5 को माइनस करूं तो आएगा मेरा -4, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पर -4 आया, क्या यहाँ पर 0 आया? नहीं आया। तो हम कहेंगे कि इसके जो है वो x का मान 1 तो हो सकता है, लेकिन x का मान 1 जो है, x बराबर है 1 जो है वो हमारे बहुपद का शून्यक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसने हमें उत्तर में जो है वो -4 दिया। क्या दिया? -4 दिया, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो उत्तर में 0 चाहिए। जो मान मेरी इस बहुपद को 0 के बराबर कर दे उसी को मैं जो हूँ वो शून्यक कहूंगी। मैंने अगला यहाँ पर नंबर लिया 2, 2 में से मैंने 5 माइनस किया तो मेरे पास आया -3, ठीक है। लेकिन क्या x बराबर है 2 इसका शून्यक है? क्या x बराबर है 2 से मेरा मान 0 आया? नहीं आया, है ना। तो देखते हैं आगे, 3 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? -2, तो ये भी जो है वो मेरा शून्यक नहीं है। 4 से करें तो 4 माइनस 5 आ जाएगा -1, तो x बराबर है 4 भी शून्यक नहीं है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने लिया यहाँ पर 5, 5 माइनस 5 बराबर है 0। हाँ मैंने आपका आंसर देख लिया है बच्चों, जिसने भी लिखा है बहुत अच्छे। 5 माइनस 5 बराबर है 0 यहाँ पर आ गया। तो मैं क्या कहूंगी कि जब मैंने x का मान 5 रखा तो मेरा जो उत्तर है वो 0 आ गया। तो इसका मतलब 5 जो है वो इसका शून्यक है। क्या है? 5 जो है वो इसका शून्यक होगा। तो आपने हमेशा याद रखना है, क्या याद रखना है कि शून्यक कौन सा वाला मान होता है जो हमारे उत्तर को क्या लेके आए, किसके बराबर लेके आए? 0 के। बहुत अच्छे, 0 के। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा जो है वो शून्यक होता है। चलिए तो अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या है इसके ऊपर। बेटा किसी का माइक ऑन है? आपका जो भी पीछे से भी थोड़ी आवाज आ रही है ना, तो इसलिए आप अपना माइक ऑफ रखें। चलिए अब आपको यहाँ पर देखिए, शून्यक तो वो होते हैं जिससे हमारी वैल्यू 0 आए, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको ही हम मानेंगे। जैसे यहाँ पर आपको पहला प्रश्न दिया गया है कि 5x, ठीक है, मैं इसको लिख लेती हूँ, 5x माइनस 4x स्क्वायर। 5
x माइनस 4x² जमा 3। ठीक है, हमें कहा गया है कि इसका क्या करना है, इसका हमने जो है वो मान निकालना है, मान वैल्यू ज्ञात करनी है। कब कब करनी है, पहले हमने इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है जब x कितना हो, जब x 0 हो, फिर x क्या हो, x 1 हो, और उसके बाद क्या है, x कितना हो, 2 हो, सॉरी -1 और 2, -1 हो और x क्या हो, जो है वो 2 हो। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास केसेस दिए गए हैं। आपको कहा गया है कि इन 3 केसेस को आप ट्राई करो और बताओ कि x बराबर है 0 पर आपके बहुपद का मान कितना आएगा, x बराबर है -1 रखने पे आपका बहुपद का मान कितना आएगा, और x बराबर है 2 रखने पे आपके बहुपद का मान कितना आएगा। तो हमने क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है, x की जगह पर दी गई वैल्यू रख देंगे। क्या करेंगे, x की जगह पर दी गई वैल्यू जो है वो हम रख देंगे। चलिए यहाँ पर रखते हैं, ये हमारा 5 है ना, यहाँ पर 5 है, x की जगह पे क्या है, 0, तो 5 गुणा करेगा 0 से, -4 और गुणा कर रहा है किससे, x के स्क्वायर से। तो आपने घात नहीं भूलना है, ठीक है, घात को भी लिखना है, 0 की घात 2 और जमा 3। ठीक है, माइक ऑफ कर दे, आपने अपना आंसर दे दिया है तो आपका आंसर ठीक है, माइक ऑफ कर दे। ठीक है, 5 को 0 से गुणा करेंगे आएगा 0, 4 को 0 के स्क्वायर से गुणा करेंगे तो भी आएगा 0, और जमा 3। 0 - 0 होता है 0, और 3 का उत्तर 3, मतलब हमारा जो उत्तर है वो 3 आया। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर क्या है, हमारा उत्तर जो है वो 3 आया है। तो हम बोलेंगे कि x 0 रखने पर हमारी जो वैल्यू है वो 3 आई। कितनी आई, 3 आई। पर क्या x बराबर है 0 इस बहुपद का शून्यक है, क्या x बराबर है 0 इस बहुपद का शून्यक होगा? यस मैम, नहीं होगा। कुछ बच्चे कह रहे होंगे, कुछ बच्चे कह रहे नहीं होगा। तो बेटा इसका शून्यक नहीं होगा, क्योंकि शून्यक वही होता है जो हमारे बहुपद के मान को 0 के बराबर ले आए। किसके बराबर ले आए, 0 के बराबर ले आए। लेकिन यहाँ पर तो इसने हमारे जो है बहुपद के मान को 3 के बराबर लाया है, तो इसका शून्यक नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मान नहीं आएगा, मान तो आएगा। आप यहाँ पर कुछ भी वैल्यू पुट करते जाओ, आपको आंसर तो मिलेगा। पर जिस वैल्यू से आपको 0 मिल जाए उस वैल्यू को हम उसका शून्यक कहते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी अगला हम करके देखते हैं। अब हमने क्या करना है, x की जगह पे क्या लिखना है, x की जगह पे हमने लिखना है -1। कितना, -1। -1। हाँ, यहाँ पे देखिए 5 है, 5 है, 5 को हमने गुणा करना है -1 से, -4 का 4 नीचे उतारेंगे, x की घात 2 है तो -1 की घात हो जाएगी 2, और जमा 3 का जमा 3। 5 को -1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा या -5 आएगा, फटाफट से बताएं। -5। बहुत अच्छे, -5। और यहाँ पर देखिए हाँ, और यहाँ देखिए 1 का -1 का जब हम स्क्वायर कर देंगे, घात 2 कर देंगे -1 की, क्या कर देंगे, -1 की घात जो है अगर हम 2 करेंगे तो ये आ जाता है पॉजिटिव। क्या आ जाता है, पॉजिटिव, मतलब कि 4 गुणा 1 यहाँ आएगा। ठीक है, -1 को गुणा करो -1 से तो कितना आएगा, 1 कम होता है 1, और माइनस माइनस हो जाता है प्लस, है ना। तो मतलब जमा के 1 यहाँ पर हमारे पास आया, और जमा का 3 तो है ही। तो -5 -4 जमा का 3, 5 और 4 दोनों माइनस के हैं तो इनको हम योग करेंगे या घटा देंगे। इनके चिन्ह एक जैसे हैं तो इनका जोड़ होगा या ये घट जाएंगे, जमा होंगे। 5 में 4 जोड़े कितना आएगा, 9 आएगा। चिन्ह कौन सा आएगा 9 के पास, माइनस का। वेरी गुड। देखिए 5 और 4 में 5 बड़ा है, 5 का चिन्ह माइनस का है तो 9 का भी माइनस का होगा, और ये बचता है यहाँ पर जमा का 3। अब देखिए इसका और इसका चिन्ह जो है वो अलग अलग है ना, अलग अलग। तो बताइए क्या होगा, ये जोड़ होगा या घटाव होगा, माइनस हो जाएगी। हाँ माइनस हो जाएंगे। 9 में से 3 माइनस करें तो आता है 6, -6। एक मिनट, क्या होगा, -6। मैम 6 आएंगे, -6। ठीक है, माइक ऑन कर दो। ठीक है, कितना आपने बताया इसका आंसर, -6। ठीक है, बहुत अच्छे। 9 में से 3 को माइनस किया तो आता है 6, 9 और 3 में 9 बड़ा है तो क्या आएगा, इसका माइनस का चिन्ह यहाँ पर आएगा -6। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, वेरी गुड। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है वो x की जगह पे क्या रखना है, हमने x की जगह पे रखना है 2। चलिए रखते हैं फटाफट से, 5 गुणा 2 -4 गुणा करेंगे 2 की घात 2,
जमा 3, 5 दूनी होता है 10, माइनस कीजिए 4 गुना 2 की घात 2 है तो 2 की घात 2 कितनी आएगी, 2 दूनी 4 है ना, 4 जमा 3, ये 10 ठीक है, 10 माइनस 4 चौक होता है 16 और जमा का 3। चलिए बताइए, अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व जब करेंगे तो 10 जो है वो जमा का है, 16 जो है वो माइनस का है, तो क्या होंगे आपस में, माइनस। 16 में माइनस करें तो आता है 6, लेकिन 6 का चिन्ह कौन सा होगा, माइनस। माइनस, क्योंकि देखिए 10 और 16 में जो है वो 16 बड़ा है, 16 का जो है माइनस का है, और जमा का 3, तो ये भी अलग अलग हैं दोनों, तो ये भी क्या होंगे, माइनस होंगे। 6 में से 3 माइनस करो तो आता है 3 और चिन्ह होगा माइनस का, तो माइनस का 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, जो कि काफी बच्चों ने चैट बॉक्स में भी लिखा है, ठीक है। चलिए, तो आपको जो है ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे अच्छे से, तो बस ये सिंपल है, आपने इसे जो ऐसे ही करना है, तो इसके हम बाकी क्वेश्चन जो है वो नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। बस आपने क्या करना है, अपने मान को पुट करते जाइए, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि आपने जो है वो इनकी जो घात होती है उसको भी सॉल्व किया करें। अगर आप इसकी घात सॉल्व नहीं करोगे तो आपका आंसर जो है वो गलत आएगा, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ पर आपको कहा गया है कि x की घात 3 है, उसका मान निकालना है x की घात 0, 1 और 2 पे, ठीक है। x की घात कितनी है, x की घात 3 है, इसका मान आपने निकालना है पहला जब x 0 होगा, जब x 1 होगा और जब x 2 होगा। चलिए शुरू करते हैं। x का क्यूब है, x की घात 3 है, मतलब कि x की जगह पे हम पहले किसे रखेंगे, 0 को, है ना, 0, और 0 मैंने लिखा है यहाँ पर। तो 0 की घात कितनी है, 3 है, इसका उत्तर बताएं कितना आएगा, क्वेश्चन करवा रही हूँ 0, क्योंकि देखिए यहाँ पर करना क्या है, 0 को 3 बार लिखना है, 0 0 0 और आपस में गुणा करना है, 0 0 0 करेंगे तो 0 ही उत्तर आएगा। अब आप मुझे बताएं कि x की घात 0 जो है, क्या वो x की घात 3 का शून्यक है, मैम इसका आंसर एक आएगा। यस मैम। एक कैसे आएगा बेटा, एक तो नहीं आ रहा। मैम 0 आएगा इसका आंसर। हाँ, इसका आंसर तो 0 आया ना। और आप मुझे बताएं कि x बराबर है 0, क्या x की घात 3 का शून्यक है, यस मैम। हाँ है, क्यों, क्योंकि जब हमने x की वैल्यू पे जो है वो 0 रखा, x की जगह पे जब हमने 0 रखा तो हमें उत्तर में भी क्या मिला, 0 मिला। तो जो मान हमारे बहुपद, बेटा माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें सभी बच्चे, माइक ऑफ करें, है ना। जो भी वैल्यू, जो भी मान हमारे बहुपद को जो है वो क्या करे, 0 के बराबर ले आए, उसी को हम उसका शून्यक कहते हैं। तो इसका मतलब ये इसका शून्यक है, ये इसका शून्यक है। चलिए आगे देखते हैं। अभी हमने x की घात 3 की जगह पे क्या रखना है, 1, क्या रखना है, 1। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं 1 की घात 3, कैसे खुलती है, 1 को 3 बार लिखें और बीच में गुणा का निशान लगा दें, 1 कम 1, 1 कम 1, का उत्तर आया 1। अगला देखते हैं, तो x की जगह पे हमें रखना है 2, मतलब कि 2 की घात 3। तो बताइए कैसे ये खुलेगा, दो को हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, 2 2 2, और बीच में निशान कौन सा आएगा, गुणा का, ठीक है, गुणा का। तो 2 दूनी होता है 4, 4 दूनी 4 होता है 8, तो 8 हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका 2.2, जो उतनी वो नहीं है, इजी है ना। बस आपने क्या करना है, इसमें जो अपना मान है वो ढंग से पुट करना है, ठीक है, मतलब अच्छे से आपने उसको जो है वो तो अभी हम सीखेंगे कि शून्यक जो है वो कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। शून्यक जो है वो कैसे निकाले जाते हैं, तो मान लीजिए आपको कहा गया है कि आपका जो बहुपद है वो है px, उसकी जो मान है वो है x-5। आपको कहा गया है कि इसका शून्यक ज्ञात करें। बेटा माइक ऑफ करें, किसी का माइक ऑन है तो इससे जो है आवाज क्लैश होगी और मेरी आवाज आप तक अच्छे से नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। तो माइक अपना सभी बच्चे जो है वो ऑफ ही रखें। आपको कहा गया है इसका शून्यक ज्ञात करो, क्या करो, शून्यक ज्ञात करो। तो किसी का, सोनू कुमार जी के नाम से ज्वाइन हुई, बेटा आपका माइक बार बार ऑन हो रहा है, आप अपना माइक प्लीज ऑफ रखें। हाँ बेटा बोलिए। ये छोटी बहन पीछे पड़ी हुई है, करने नहीं दे रही काम। कौन, छोटी बहन। बेटा ये तो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, अब आप इसे कैसे हैंडल करोगे ना, उसमें मैं तो अभी कुछ नहीं कर सकती, है ना। चलिए, तो यहाँ पर देखिए ये px है, और आपको कहा गया इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए, तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि जो शून्यक होता है वो क्या करता है, वो हमारे बहुपद को 0 के बराबर करता है ना, 0 के बराबर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि x माइनस
5 बराबर है 0। कोई भी बहुपद, किसी भी बहुपद का आपको शून्यक निकालने के लिए कहा जाए, आपने पहला स्टेप क्या करना है, अपना बहुपद लिखिए और उसको बराबर है 0 लिख दीजिए। क्या कर दीजिए आप उसको, बच्चों ध्यान से सीखें, बहुत जरूरी है ये, आपके पेपर में क्वेश्चन पक्का आएगा कि इस बहुपद का 0 निकालिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, शून्यक निकालिए। तो आपने क्या करना है, आपको पता है कि शून्यक क्या करता है, शून्यक हमारे बहुपद को 0 के बराबर कर देता है। तो हम क्या करेंगे, अपने बहुपद को पहले 0 के बराबर लिख देंगे। मैंने लिख दिया कि मेरा बहुपद बराबर है 0। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है अपने अचर या फिर जो आपका चर है, सॉरी, अपने चर की आपने वैल्यू निकालनी है। जो आपका चर है उसका आपने मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है वो x की वैल्यू निकालनी है। तो जब हमने किसी का मान निकालना होता है, हम क्या करते हैं, उसे अकेला छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, उसे हम अकेला जो है वो छोड़ देते हैं। बेटा माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपने चर को यहाँ पर अकेला छोड़ते हैं, उसके साथ जो भी चीजें होंगी उनको हम जो है वो बराबर है कि उस तरफ ले जा भेज देंगे। तो यहाँ पर x को मैंने यहाँ पर अकेला छोड़ना है। x के साथ कौन है, x के साथ जो है वो -5 है। ये क्या कर रहा है, इसे अकेला नहीं रहने दे रहा। मैंने इसे क्या करना है, x को अकेला रखने के लिए इस -5 को बराबर है कि उस तरफ ले जाना है। तो होता क्या है, कोई भी चीज अगर आपकी बराबर है कि उस तरफ जा रही हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर ये माइनस हो रहा है, यहाँ पर अगर इसका जो चिन्ह है वो माइनस का है, तो बराबर है कि उस पार जाके इसका चिन्ह जो है वो प्लस का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। पर आपने एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर तो x है ना, यहाँ पर x है, इसको ऐसे लिख दीजिए, बराबर है 0 लिखेंगे आप पहले। 0 क्यों लिखेंगे, क्योंकि बराबर है कि उस तरफ पहले से 0 बैठा हुआ है, 0 अपनी जगह नहीं बदलेगा। अगर 5 जो है वो इस तरफ आना चाह रहा है तो वो 0 के बाद जाएगा। कहां जाएगा, 0 के बाद। 0 की जगह पे 5 नहीं आएगा, 0 उसे अपनी जगह नहीं लेने देगा। तो बराबर है कि बाद में जो संख्या है उसको वैसे के वैसे लिखें, और जिस संख्या को आप उस तरफ भेज रहे हैं उसको उसके बाद लिखें। तो पहले 0 आएगा और ये -5 है, तो परे जाके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, और 5, ये आपको सभी को समझ आया कि यहां जाके वहां जाके प्लस क्यों बन गया। यस मैम। ठीक है, बेटा क्या लिख रहे हैं, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 में 5 जोड़े तो आ जाएगा 5। तो x की वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब हमारा शून्यक कौन है, 5 मैम। बहुत अच्छे, 5। ठीक है, तो ये हमारा शून्य क्या है, हमारा शून्य है 5। बहुत बढ़िया। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन इसका हम लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो अभी मैं लेती हूँ यहाँ पर। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर टफ क्वेश्चन है नहीं, इजी है। चलिए पर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। पी एक्स मतलब बहुपद ए एक्स, ये आपका बहुपद है। आपने जो है वो इसका शून्यक यहाँ पर निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना बहुपद लिख देंगे। मैंने यहाँ पर लिख दिया अपना बहुपद a और x। ठीक है, इसको हम कितने के बराबर लिखेंगे बच्चों, 0। क्योंकि जो शून्यक होता है वो 0 कर देता है ना, तो हम बिना सोचे समझे इसको लिख देंगे बराबर है 0। अब देखिए हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, हमने a की वैल्यू निकालनी है या x की वैल्यू निकालनी है, x की। यहाँ पर देखिए आप कंफ्यूज हो गए है ना। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो a है बच्चों वो 0 नहीं होगा। ठीक है, जो आपका a है वो 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब a जो है वो 1 2 3 का मतलब a कोई संख्या है। तो इसका मतलब a हमारा जो है वो क्या है, अचर है, संख्या है। ठीक है, और x हमारा जो है वो चर है, वेरिएबल है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए तो निकालते हैं। x को अकेला छोड़ना है, x के साथ कौन है, a है। x कह रहा है कि मुझे तो नहीं चाहिए, तो उस तरफ चले जा, मुझे अकेले रहना है। तो x यहाँ पर अकेला रह गया, और बराबर है कि उस तरफ पहले से 0 बैठा था। तो 0 ने कहा कि मैं तो अपनी जगह नहीं छोड़ूंगा, तुझे जो है मेरे बाद आना पड़ेगा, मतलब मैं तो यहीं पे बैठा रहूंगा। ठीक है, अब इस a ने जो है उस तरफ जाना है, तो पहले आपको पता होना चाहिए a जो है वो x के साथ कर क्या रहा है। तो ये आपस में हो रहे हैं गुणा। क्या हो रहे हैं, गुणा। तो बराबर है कि उस तरफ अगर ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर गुणा हो रहा है तो बराबर है कि उस पार जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो रहा है ना, तो परे जाके क्या हो जाएगा, बराबर है कि उस तरफ हो जाएगा भाग। क्या हो जाएगा, भाग। और यहाँ पर देखिए अंश में है, आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये अंश में है, किसमें है, ये अंश में है ना, अंश में है। तो बराबर है कि उस तरफ जाके ये चला जाएगा बच्चों हर में। किसमें चला जाएगा,
हर में, या फिर आप सिंपल से याद रखें गुणा हो रहा है तो भाग होगा, और भाग होने के लिए हम उसको कैसे लिख सकते हैं, बटे में, तो 0/a। कैसे लिखेंगे हम इसको, 0/a। तो अब इसको सॉल्व कीजिए। अब क्या होता है, अगर हम किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं या 0 से कोई संख्या भाग हो रही होती है तो उत्तर में क्या आता है, उत्तर में भी 0 ही आता है। क्या आता है, 0 ही आता है। तो हमारा जो x है उसकी वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई 0। तो इसका मतलब है कि अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखें तो हमें हमारा उत्तर जो है वो क्या होगा, 0 ही होगा। क्या होगा, 0 0 0 मैम 0। हाँ 0। इसका क्या है, ये इसका शून्य है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन और कर देंगे, अभी काफी टाइम। 0 होगा ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप खुद कर लेना, हम जो फटाफट से यहाँ पर शेषफल प्रमेय सीख लेते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो सभी हम यहाँ पर क्या सीखते हैं अभी, शेषफल प्रमेय। और मैंने फिर से स्क्रीन का दिक्कत, ठीक है, अभी आपको जो है वो स्क्रीन नजर नहीं आएगी, 1 मिनट का मुझे समय दें। ओके मैम। ओके मैम। ठीक है, अभी आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी। नो मैम। बेटा एक बार चेक करें फिर से। आ गई स्क्रीन में, यस मैम आ गई मैम आ गई। वाइट है, स्क्रीन आ वाइट गई स्क्रीन होगी वो, उस पर और कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैम आ गई। ठीक है। मैम वाइट स्क्रीन है। हाँ जी, हाँ व्हाइट स्क्रीन है। वाइट है मैम। हाँ वाइट है, 1 मिनट। देखिए, तो हम यहाँ पर सबसे टफ क्वेश्चन करेंगे, इजी क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरह से नजर आएगा कि x की पावर जो है वो 3 है प्लस 1। ये आपका क्या है, ये है आपका px। ठीक है, इसको जो है वो आपने भाग करना है, तो भाग करने के लिए आपको दिया होता है एक gx। एक आपके पास px होगा, एक आपके पास gx होगा। px को gx से भाग देना है, तो gx है यहाँ पर x प्लस 1। कितना है, x प्लस 1। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, फटाफट से देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहला स्टेप बच्चों आपने क्या करना है, जिसको भाग देना है वो अंदर जाएगा, जिससे भाग देना है वो बाहर रहेगा, है ना। चलिए, तो भाग हमने देना है x³ प्लस 1 को, तो इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ये है हमारा भाज्य। कौन है भाज्य, x की घात 3 जमा 1, और हमारा भाजक कौन है, प्लस 1। ठीक है, सबसे पहले हमने करना क्या होता है, अपने इस जो भी हमारा भाज्य भाजक है इसको हम क्या करेंगे, ऐसे डब्बे में डाल देंगे। ठीक है, ये हमारा x³ है, ये हमारा प्लस का 1 है, और ये x प्लस 1 है। तो अगर आप ऐसे इसे सॉल्व करोगे डायरेक्ट, तो आपको जो है सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो ऐसे आपने इसे कभी सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, हमेशा आपने क्या करना है, आपका जो बहुपद होगा वो कैसा होना चाहिए, इसकी जो मतलब पावर है, इसकी जो घात है, उसके घटते क्रम में। कैसे क्रम में, घटते क्रम में। यहाँ पर देखिए x की घात 3 है, तो यहाँ पर सीधे ही 1 आ गया। तो ऐसा अगर लिखा है तो आप क्या करोगे, फटाफट से आप उसको लिखोगे x की घात 3 जमा 0x की घात 2 जमा 0x की घात 1 और जमा 1। इस फॉर्म में आप इसको जरूर कर ले। जितनी भी आपकी मिसिंग टर्म्स होगी, क्या टर्म्स होंगी, मिसिंग टर्म्स होगी, उनको आप जो है वो इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो है हमारा भाग थोड़ा सा इजी जो है वो हो जाता है। तो चलिए फटाफट इसको भाग करते हैं, ताकि हमारा समय जो है वो ऊपर ना हो, है ना। तो क्या था, x प्लस 1 था बाहर, और अंदर मैंने आपको बताया x का क्यूब प्लस 0x, बेटा माइक ऑफ कर दे, x² प्लस 0x प्लस 1। सभी को समझ आया क्या करना है, जो भी मिसिंग टर्म्स हैं उनको जो है उनके आगे 0 लगा के अपनी घात लिख देनी है घटते क्रम में। 3 के बाद 2, 2 के बाद यहाँ पर 1 और 0। बेटा जो सोनू जी के नाम से बच्ची ज्वाइन है, आपका माइक ऑन है, प्लीज अपना माइक ऑफ कर दें। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। अब हमने क्या करना है, देखिए जो हमारे भाजक का पहली टर्म है वो हमारे भाज्य के पहली टर्म के बराबर होनी चाहिए। किसके बराबर होनी चाहिए, भाजक की पहली टर्म भाज्य के पहले टर्म के बराबर होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर नहीं है, तो हम इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, अगर मैं इस x को x² से गुणा कर दूं, किससे गुणा कर दूं, x के स्क्वायर से, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x का
क्यूब, ठीक है। अगर आप किसी भी संख्या को, किसी भी चर को उसी से गुणा करते हो और ऊपर उसके घात है तो एक घात जो है वो बढ़ जाती है, एक्स क्यूब आ जाएगा। अगर यहाँ पर होता 2, तो अब बताइए कितनी घात आती है, यहाँ पर कितनी घात आती है इसकी? 0। नहीं बेटा, गुणा हो रहे हैं ना ये, तो एक्स एक्स गुणा होके एक्स आएगा और घात को गुणा कीजिए, 2 दूनी 4। 4, 4। ठीक है। तो गुणा में ऐसा होता है, बाकी नहीं, गुणा में ऐसा नहीं होगा, गुणा में होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास यहाँ पर एक पावर थी, एक में मैंने जो है वो गुणा कर दिया इसको स्क्वायर से, तो ये बन गया एक्स क्यूब, ठीक है। मतलब वो जमा हो जाता है। देखिए अगर यहाँ पर होता है एक्स की घात 3 और यहाँ पर होता है एक्स की घात 2, तो यहाँ पर क्या होता है, एक्स का एक्स और ये जो घात है वो आपस में जमा हो जाएंगी, 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है। एक घात आपस में हो जाती है जमा, और इसको हम एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। तब यहाँ पर आप सीखेंगे, जब क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कैसे जो है ये घात वगैरह जो भी मैं बोल रही हूँ वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से मैंने क्या किया, इसको गुणा किया तो आ गया एक्स क्यूब, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एक्स क्यूब, ठीक है। अब मैंने इससे गुणा किया, लेकिन जो मेरा भाजक है वो तो काफी बड़ा है ना, देखिए एक्स भी भाजक है और जो एक है वो भी भाजक है, तो यहाँ पर आ गया एक्स क्यूब। अब इससे मैंने इसको गुणा कर लिया है ना। अब इससे भी मुझे इसे गुणा करना ही होगा, ठीक है, इससे भी गुणा करना होगा। तो चलिए करते हैं, एक्स स्क्वायर को एक से गुणा करें तो कितना आएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं, फटाफट से इसको हम कर देते हैं सॉल्व। तो देखिए इनका चिन्ह उल्टे हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, यहाँ पर आकर के चिन्ह आपने उल्टे कर देने हैं। अगर ये जमा का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी जमा का है तो ये भी यहाँ पर माइनस का जो है वो हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करें, ये कट गया, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, और यहां पर आ गया हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं यहां पर जो है, हाँ ठीक है। उसके बाद देखिए आगे माइनस का एक्स स्क्वायर यहां पर आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से इसको नीचे ले आ सकते हैं, ला सकते हैं ना। तो देखिए यहां पर आ जाएगा आपका 0x की घात 1 और 1 का 1, मतलब पूरा आपने जितना आपका बच जाता है उसको भी आपने नीचे उतार लेना है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये चीज आ गई है। अब हमने क्या करना है, फिर से देखिए ये हमारा नया भाज्य बन चुका है, जो हमारा रिमाइंडर होता है वही हमारा नया भाज्य होता है। तो क्या करेंगे हम, इसको जो है आपने अब इसके बराबर बनाना है अपने भाजक की पहली टर्म को। अब आपने जो है एक्स की पावर 1 को जो है वो माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर बनाना है, किसके बराबर, माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप इसको किससे गुणा करोगे, सोचिए फटाफट से, किससे आप इसको गुणा करें, एक्स को हम किससे गुणा करें कि माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, माइनस के को एक्स से, किससे, माइनस के एक्स से। देखिए इसकी घात भी 1 है, इसकी घात भी 1 है, 1 जमा 1 आ जाएगा 2, ऐसे जो इनको हम गुणा करते हैं। तो अभी देखिए क्योंकि क्लास का टाइम बहुत कम है इसलिए आपको अच्छे से शायद यहाँ पर समझ नहीं आ रहा हो, पर जितनी मैं कोशिश कर सकती हूँ मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको जो है वो अच्छे से एकदम समझा पाऊँ, ठीक है। तो इसको हमने किया तो ये आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर, और इससे भी गुणा करना है तो ये आ जाएगा, ये देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस होता है माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का एक्स, क्योंकि माइनस के एक्स को 1 से गुणा करें तो एक्स ही आएगा, जिसको माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पर आपने आकर के साइन फिर से उल्टे कर देने हैं, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, इससे ये कट चुका है, और ये भी जमा का है, ये भी जमा का है, तो यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ एक्स, क्योंकि एक एक्स में 0 को जोड़ो तो एक्स ही आएगा। और यहाँ पर आगे देखिए प्लस का 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपने जो है वो अपनी भाज्य की पहली टर्म को इसके बराबर बनाना है, इसके बराबर। चलिए बनाइए, ये भी x है, ये भी x है, तो मतलब x को मैं किससे गुणा करूं कि मेरा उत्तर जो है वो x ही आए, mx से नहीं बेटा x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। किसी चीज को हम किसी से गुणा करते हैं और वही चीज आता है, ठीक है बेटा, एक से। तो यहाँ पर देखिए माइनस था और यहाँ पर 1 आएगा प्लस का 1, तो मैं इसको गुणा कर दूं अगर, तो आएगा यहाँ पर x इक्कम x, और इस 1 से भी गुणा करना होगा तो 1 इक्कम 1, माइनस एक्स नहीं आएगा बेटा, 1 इक्कम मतलब कि पूरा जो एक्स है पॉजिटिव का वही आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो ये प्लस का है, ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस का है, ये भी माइनस का बन जाएगा, ये दोनों कट गए तो हमारा आंसर आ गया 0, और हमारा जो भागफल है वो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पर उत्तर आ गया, ठीक है। तो ऐसे इन क्वेश्चन को किया जाता है, तो अभी के लिए हम इतना ही कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, किसी का डाउट है तो क्लास में रहिएगा, कोई डाउट नहीं है तो क्लास को लेफ्ट कर दीजिए, और आप सभी को सेट एग्जाम के लिए बच्चों बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। आप सभी के सभी एग्जाम अच्छे से करें, ठीक है, चाहे मैथ हो चाहे इंग्लिश हो।
मैम ये मैम दोपहर से तो समझाना। सोमवार को आपकी क्लास नहीं होगी। अब आपकी क्लास जो होगी वो 8 अगस्त को होगी। कब होगी यहाँ पर सभी नोट कर ले, 8 अगस्त। बाय मैम। ओके बेटा, सब बच्चे को सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, अच्छे से अपने सेट एग्जाम आप भी बच्चे दे। ठीक है, बाय बच्चों, बाय।